अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का छठा बाब मुसल्लस और इसकी ख़ुसूसियात, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इस सबक का पाँचवा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने मश्क नंबर 6.1 और 6.2 को मुकम्मल तौर पर हल किया था। तो आज के इस वीडियो में हम मुसल्लस के ज़ावियों के जोड़ की ख़ुसूसियत यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मुसल्लस के जो तीन ज़ाविये हैं, तीनों ज़ावियों की जो जोड़ जमा करने पर क्या चीज़ हमें हासिल होती है, तीनों ज़ावियों की जोड़ की जो ख़ुसूसियत है उस ख़ुसूसियत को इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें ताकि भी इनसे इस्तेफ़ादा करें। और हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर उस लिंक में आप उस सबक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम वीडियोस उस लिंक में आप पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो किसी मुसल्लस के ज़ावियों के जोड़ की ख़ुसूसियत, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक मुसल्लस में जो तीन ज़ाविये होते हैं, तो मुसल्लस के जो तीन ज़ाविये हैं उसके जोड़ से मुताल्लिक यानी उन तीनों ज़ावियों को जमा करने से मुताल्लिक एक ज़बरदस्त ख़ुसूसियत है। उस ख़ुसूसियत को हम सरगर्मी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मुसल्लस ABC बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मुसल्लस ABC को बना करके उसे काट लेना है और यहाँ पर रास A से क्या है BC पर एक इर्तिफ़ा को भी खींचना है। रास A से BC पर ये मुसल्लस का इर्तिफ़ा है या उसकी बुलंदी है। तो इस तरह से एक मुसल्लस बना करके आप उसको काट लें। अब यहाँ पर मुसल्लस का हम नाम दिया है ABC, एक मुसल्लस है। अब हम इसके जो कोने हैं या उसके रास को हम मोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से हम इसको मोड़ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये तीनों रास एक नुक्ते पर आकर के मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं मुसल्लस के तीनों रास एक नुक्ते पर आकर के मिल रहे हैं। मुसल्लस के जो तीन ज़ाविये हैं, ज़ाविया A, B और C, यहाँ पर कौन सा ज़ाविया बना रहे हैं? बिल्कुल सही, ये तीनों ज़ाविये मिलकर के 180 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं यानी ज़ाविया मुस्तकीम बना रहे हैं। तो मुसल्लस के तीन ज़ाविये A, B, C मिल करके क्या बना रहे हैं? एक ज़ाविया मुस्तकीम बना रहे हैं। और ज़ाविया मुस्तकीम कितने दर्जे का होता है? 180 दर्जे का होता है। आप देख सकते हैं कि मुसल्लस के जो तीन ज़ाविये हैं, तीनों ज़ाविये एक नुक्ते पर आकर के मिल रहे हैं और ज़ाविया मुस्तकीम बना रहे हैं। ज़ाविया मुस्तकीम यानी 180 दर्जे का ज़ाविया। तो इससे क्या बात वाज़ह होती है कि मुसल्लस के तीन ज़ावियों का जो जोड़ है कितना होता है? 180 दर्जे होता है। तो एक सरगर्मी से हमने इस बात को वाज़ह किया कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ है, जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का जोड़ 180 दर्जे के बराबर होता है। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो के बाद हम उस पर बहस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मुसल्लस की शक्ल बदलने पर इसके ज़ावियों की जो पैमाइश है वो भी बदल रही है, मगर जो चीज़ यहाँ पर नहीं बदल रही है वो ज़ावियों का जोड़ है। आप देख सकते हैं कि मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 दर्जे ही है। दाखिली ज़ावियों का जो जोड़ है वो नहीं बदल रहा है। शक्ल बदलने पर ज़ावियों की पैमाइश बदल रही है।
तो चाहे कोई भी मुसल्लस हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुसल्लस मसावी ज़ाविया है, तीनों ज़ावियों का जोड़ 180 दर्जे के बराबर है। तो दोबारा आपका इस्तकबाल है। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि हम मुसल्लस की पैमाइश को बदल रहे हैं। अलग अलग तरह के मुसल्लस अगर हम ले रहे हैं तब भी मुसल्लस के जो दाखिली ज़ावियों की जो पैमाइश का जोड़ है वो 180 दर्जे ही है। मुसल्लस कोई भी हो, मुसल्लस की शक्ल हम अलग अलग बदल रहे थे, उसकी पैमाइश बदल रही थी, मगर उसके ज़ावियों का जोड़ वहाँ पर 180 ही था। तो इससे बात वाज़ह हो जाती है कि किसी भी किस्म के मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का जो मजमुआ है 180 दर्जे होता है। किसी भी मुसल्लस आप चाहे मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया लें, मुसल्लस हादतुज़्ज़ाविया या मुसल्लस मुनफरजतुज़्ज़ाविया, किसी भी किस्म के मुसल्लस के जो ज़ावियों का जोड़ होता है वो कितना होता है? 180 दर्जे के बराबर होता है। हमने एक सरगर्मी के ज़रिए इस चीज़ को साबित किया। दूसरा हमने वीडियो में भी देखा कि किसी भी किस्म के मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जे के बराबर होता है। तो अभी तक हमने सरगर्मी के ज़रिए साबित किया है कि किसी भी किस्म के मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे के बराबर होता है। तो उसी चीज़ को हम मंतकी इस्तदलाल की मदद से साबित करना है, यानी लॉजिकल मेथड से हम साबित करना है कि किसी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की कुल पैमाइश 180 दर्जे के बराबर है। सरगर्मियों के ज़रिए हमने साबित किया, तो उसी चीज़ को हम मंतकी इस्तदलाल की मदद से साबित करेंगे, यानी लॉजिकल मेथड से साबित करेंगे कि किसी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की कुल पैमाइश 180 दर्जे के बराबर होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मुसल्लस ABC बनाए हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हम मुसल्लस के जो बैरूनी ज़ाविये की खुसूसियत को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को साबित करने के लिए मुसल्लस के जो बैरूनी ज़ाविये की जो खुसूसियत है, जिसको हमने दूसरे वीडियो में देखा था बैरूनी ज़ाविये की खुसूसियत, तो उस खुसूसियत का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो मुसल्लस ABC है, यहाँ पर हमने BC जो कायदा है उसको D तक बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक बैरूनी ज़ाविया हासिल हो रहा है। तो मुसल्लस ABC में यहाँ पर ज़ाविया 1, 2 और 3 ये कौन से हैं? दाखिली ज़ाविये। दाखिली ज़ाविये कौन से हैं? ज़ाविया 1, 2 और ज़ाविया 3 ये दाखिली ज़ाविये हैं। तो मुसल्लस के कायदा BC को हमने D तक आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से हमें एक बैरूनी ज़ाविया हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर ज़ाविया 4 जो है बैरूनी ज़ाविया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3 दाखिली ज़ाविये हैं और ज़ाविया 4 जो है बैरूनी ज़ाविया है। तो बैरूनी ज़ाविये की खुसूसियत में हमने पढ़ा था कि मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया मुतकाबिल दाखिली ज़ावियों के जोड़ के बराबर होता है। तो बैरूनी जो ज़ाविया है इसके मुतकाबिल दाखिली ज़ाविया कौन से है? ज़ाविया 1 जमा ज़ाविया 2। तो बैरूनी ज़ाविया मुतकाबिल दाखिली ज़ावियों के जोड़ के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक मसावत हमें हासिल हो रही है, तो दोनों जानिब हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ेंगे। दोनों जानिब ज़ाविया 3 को जोड़ने पर तो ये कितना होगा? ज़ाविया 1 जमा ज़ाविया 2 जमा ज़ाविया 3 बराबर ज़ाविया 4 जमा ज़ाविया 3। तो हमने इस मसावात के दोनों जानिब किसको जोड़ा? ज़ाविया 3 को जोड़ा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या हासिल हो गया? ज़ाविया 1 जमा ज़ाविया 2 जमा ज़ाविया 3 बराबर ज़ाविया 4 जमा ज़ाविया 3। तो इस तरह से ये मसावात हमें हासिल हो रही है। अब यहाँ पर ज़ाविया 3 और 4, ज़ाविया 3 और 4 क्या बना रहे हैं? ख़ती जोड़ा बना रहे हैं। और ख़ती जोड़ा क्या होता है? तकमीली होता है, यानी ये दो ज़ावियों का मजमुआ कितना होगा? 180 दर्जे होगा। तो ज़ाविया 3 और ज़ाविया 4 जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़ाविया 3 और ज़ाविया 4
मिल करके ख़ती जोड़ा बना रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे के मसावी है। तो इस तरह से ज़ाविया 1 जमा ज़ाविया 2 जमा ज़ाविया 3 बराबर 180 दर्जे। तो ये किस तरह से आया यहाँ पर, तो ज़ाविया 3 जमा ज़ाविया 4 क्या बना रहे हैं, ख़ती जोड़ा बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और ख़ती जोड़ा क्या होता है, तकमीली होता है, यानी दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे के मसावी होता है। तो 3 और 4 की जगह हमने यहाँ पर क्या लिया, 180 दर्जे लिया। तो इससे यहाँ पर साबित हो गया कि ये तीनों मुसल्लस के दाखिली ज़ाविये हैं और उसका मजमुआ, उसका जोड़ किसके मसावी है, 180 दर्जे के मसावी है। तो इस तरह से हमने मुसल्लस के बैरूनी ज़ाविये की खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए साबित किया कि मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का जोड़ किसके बराबर है, 180 दर्जे के बराबर होता है। इस तरह से हमने मंतकी इस्तदलाल लॉजिकल मेथड से भी साबित किया कि मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो अगले उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। अगला जो उन्वान है, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है और साथ ही हमें कोशिश कीजिए में भी चंद सवालात दिए गए हैं, तो हम उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो मिसाल दी गई है, दी गई शक्ल 6.18 में ज़ाविया पी की पैमाइश मालूम कीजिए। तो एक मुसल्लस PQR दिया गया है जिसमें 2 ज़ावियों की पैमाइश दी गई है, तीसरे ज़ाविये की पैमाइश हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम मुसल्लस के ज़ावियों के जोड़ की जो खुसूसियत है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इसको हम हल करेंगे। तो मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का जोड़ कितना होता है, 180 दर्जे के बराबर होता है। तो ज़ाविया P जमा ज़ाविया Q जमा ज़ाविया R बराबर 180 दर्जे, यानी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का जोड़ 180 दर्जे के बराबर होता है। P की पैमाइश हमें मालूम करना है, Q की पैमाइश दी गई है 47 दर्जे और R की पैमाइश 52 दर्जे है और ये मजमुआ 180 दर्जे के बराबर होता है। तो इस तरह से ज़ाविया P बराबर 180 दर्जा नफ़ी, इसके मजमुए को हम यहाँ पर नफ़ी करेंगे तो ये कितना होगा, 52 और 47, तो ये कितना होगा, 99 दर्जे। तो ज़ाविया P बराबर कितना होगा, 81 दर्जे। तो ज़ाविया P की जो पैमाइश है वो 81 दर्जे है। ठीक है, तो इसी तरह से कोशिश कीजिए में जो पहला सवाल दिया गया है, किसी मुसल्लस के 2 ज़ाविये 30 दर्जे और 80 दर्जे हैं, तीसरा ज़ाविया मालूम कीजिए। तो यहाँ पर भी हम जो मुसल्लस के ज़ावियों के जोड़ की खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए तीसरे ज़ाविये की पैमाइश को मालूम करेंगे। तो 2 ज़ावियों की पैमाइश 30 दर्जा और 80 दर्जा, तो तीसरे ज़ाविये को हम क्या मिलेंगे, यहाँ पर x लेंगे। तो तीनों का मजमुआ किसके बराबर है, 180 दर्जे के बराबर है। तो इस तरह से x बराबर 180 नफ़ी दोनों का मजमुआ कितना होगा, 110। तो इस तरह से x बराबर 180 में से अगर 110 को तफरीक करेंगे तो कितना होगा, 70 दर्जे। तो तीसरे ज़ाविये की पैमाइश कितने हैं, 70 दर्जे है। अब नेक्स्ट कोशिश कीजिए में जो दूसरा सवाल है, किसी मुसल्लस का एक ज़ाविया 80 दर्जे के बराबर है और बाकी 2 ज़ाविये आपस में बराबर हैं। बराबर ज़ावियों में से हर एक की कीमत मालूम कीजिए। तो मान लीजिए एक मुसल्लस है, इसमें एक ज़ाविये की पैमाइश 80 दर्जे है और बाकी 2 ज़ाविये आपस में बराबर हैं। तो बराबर ज़ावियों को हम x लेंगे, तो दोनों ज़ावियों की पैमाइश क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम मुसल्लस के ज़ावियों की जोड़ की जो खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए जो मसावी ज़ाविये हैं, बराबर ज़ावियों की कीमत को मालूम करेंगे। तो इस तरह से तीनों ज़ावियों का मजमुआ x जमा 80 बराबर कितना है, 180 दर्जे है। ये मसावी ज़ावियों को हमने x लिया है। तो इस तरह से ये कितना होगा, x जमा x 2x जमा 80 बराबर 180 होगा। तो इस तरह से 2x बराबर 180 दर्जा नफ़ी 80।
तो 2x बराबर कितना होगा, ये 180 में से 80 जाने पर 100 दर्जे, तो x बराबर 100/2 यानी कितना होगा, ये 50 दर्जे। तो मसावी ज़ावियों में से हर एक की कीमत कितनी है, यहाँ पर 50 दर्जे होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है, कोशिश कीजिए में किसी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की निस्बत 1:2:1 है, मुसल्लस के तीनों ज़ाविये मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ज़ावियों की पैमाइश नहीं दी गई है, ज़ावियों की निस्बत दी गई है। तो उस हिसाब से हम क्या करना है, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को मालूम करना है। तो मान लीजिए कि मुसल्लस के ज़ाविये की जो पैमाइश को हम क्या लेंगे, यहाँ पर x लेंगे। तो मुसल्लस के ज़ाविये की पैमाइश को हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर x मान ले रहे हैं। तो तीन ज़ावियों की निस्बत क्या है, यहाँ पर 1:2:1। तो इस निस्बत के हिसाब से ज़ावियों की जो पैमाइश होगी x निस्बत, यहाँ पर दूसरा जो ज़ाविया है 2 है, तो उस हिसाब से ये 2x होगा, और तीसरा ज़ाविया क्या होगा, x। तो निस्बत के हिसाब से ज़ावियों की पैमाइश को हमने लिया x निस्बत 2x निस्बत x। अब मुसल्लस के ज़ावियों के जोड़ की जो खुसूसियत है, यानी तीनों ज़ावियों का जो जोड़ है किसके मसावी है, 180 दर्जे के बराबर होता है, यानी x जमा 2x जमा x बराबर कितना होगा, 180। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का जोड़ 180 दर्जे के बराबर है, तो ये कुल कितना होगा, 4x बराबर 180 दर्जे। तो इस तरह से x बराबर 180 दर्जा बटा 4, तो कितना होगा, ये 45 दर्जे। अगर 180 को हम 4 से तकसीम करेंगे तो कितना होगा, 45 दर्जे। तो x की कीमत यहाँ पर 45 दर्जे है, यानी मुसल्लस के जो ज़ाविये, एक ज़ाविया x है तो 45 दर्जे, दूसरा ज़ाविया 2x, दूसरे ज़ाविये की पैमाइश 2x है, यानी 2 ज़रब 45 यानी 90 दर्जा, और तीसरा ज़ाविया भी यहाँ पर कितना होगा, 45 दर्जे का। तो मुसल्लस के दो ज़ावियों की पैमाइश 45 दर्जे होगी और एक ज़ाविया 90 दर्जे का होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो बनने वाला मुसल्लस होगा वो कौन सा होगा, मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसाल दी गई थी उसको हमने हल किया, और इसी तरह से कोशिश कीजिए में जो सवालात दिए गए थे उनको भी हमने यहाँ पर हल किया। तो इस तरह से इस सबक का जो 5वां पार्ट है यहीं पर मुकम्मिल होता है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।